अगस्त 2023 से लेकर के 15 अगस्त 2047 तक जो 25 साल का कालखंड है, ये अमृत काल है। इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। ऐसे विश्वकर्मा दिवस पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सच्चिदानंद जोशी जी को कि आपने एक सुंदर कार्यक्रम रखा और युवा चित्रकारों को बुलाया। पूरे देश से हैं क्या आज? तो बहुत बहुत बधाई जोशी जी आपको, और आपको सबको बधाई। जो कलाकार होता है वो अपने समय को, अगर किसी का समय माप ना हो तो कलाओं के माध्यम से जाना जाता है। तो आज जो आपकी कलाएं, जैसा उन्होंने कहा 2047 में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप कला के प्रति ट्रू हैं, अभिव्यक्ति आप नकल नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल है, तो आपका नाम होगा। ये मेरा सबक। बी ओरिजिनल टू योर, बी फेथफुल टू दाई सेल्फ। हमारे समय में जो है ऑयल कलर और वाटर कलर थे, एक्रेलिक कलर आए, बहुत रिसेंटली आए, ज़्यादा देर नहीं हुई इसको आए हुए हमारे समय के हिसाब से। उसके बाद में डिजिटल आर्ट आ गया, अभी AI आ गया, उसके आगे पता नहीं क्या कहा आएगा। सो आपका इमेजिनेशन बहुत दूर जाएगा। जब AI चला है तो सुना है कि इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, यू कैन डू एनीथिंग। इस पूरी की पूरी प्रदर्शनी का उद्देश्य ये था कि हम देखें कि भारत के जो युवा हैं वो सन 2047 का भारत कैसा देखना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष लाल किले से जो पंच प्रण कहे थे उसमें एक विकसित भारत के लक्ष्य की बात कही थी। तो 2047 का भारत कैसा होगा और उसमें युवा कैसे सपने देखते हैं, ये सब जानना समझना बहुत ज़रूरी था। वो इसलिए भी ज़रूरी था कि जब 2047 का भारत होगा तो आप ही लोग होंगे जो भारत के कर्णधार होंगे, आपके ही हाथों में भारत की बागडोर रहने वाली है। तो आप अपने देश को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, इसको देखना, इसको समझना इस प्रदर्शनी का उद्देश्य था। रोशन बीच में आ गए। मत लड़ो, लड़ना बुरी बात है। माने कहा था मत लड़ो। ओए तू चुप कर, तू बीच में मत बोल। अरे बोला ना मत लड़ो, लड़ना बुरी बात है। क्या हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी संस्थाएं विद्यार्थियों का और विद्यार्थिनियों का ये जीवन बदलकर उनमें दोष कम करके उनमें अगर अच्छे गुण तैयार कर सकते हैं, तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात आने का कोई कारण ही नहीं है। हम शुरुआत के समय उनका काउंसलिंग है, एक प्रकार का शिक्षण होता है। जो शोभा जी ने सही कहा है कि हम उनका काउंसलिंग करके उनके मन को बदले, उनके व्यक्तित्व को बदले, उनको अच्छाई का एहसास करें। और इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में और भारत में ये जो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है, उसमें घर कैसा है, परिवार कैसा है, घर में आपस में सौहार्द, सहयोग, क्या हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार ये तैयार कर सकती है। और ये अगर करेंगे तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात आएगी नहीं। ऐसे भी समाज में घर है। वायलेंस इस सब्जेक्ट पे ये जो मेरी किताब है बहुत हद तक एकेडमिक किताब भी है, लेकिन इसके अंदर जो 21 केसेस का मैंने वर्णन किया है वो आप सब और बहुत सारे इसको पढ़ने वाले सबके लिए ऐसी समस्याओं का सॉल्यूशंस है। मैं मंत्री जी को बताना चाहती थी कि अभी तक ये कोशिशें हुई हैं कि भारत के बारे में बताया जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। जब भी भारत को देखा जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो। इसमें संपूर्णा के माध्यम से मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि इसको कम करने के लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या नए तरीके हो सकते हैं, क्या क्या इनोवेशंस हो सकती हैं, क्या क्या परामर्श में ही प्रोफेशनलिज्म हो सकता है। डॉक्टर शोभा विजेंद्र जी को बहुत बधाई दूंगा इसके लिए, और उनके एनजीओ जो है संपूर्णा के को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं और बहुत साल से काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। किताब को जब मैं पढ़ने लगा तो इसमें क्या है कि
स्टोरीज हैं, जो केस जिसको बोल रहे हैं कि केस स्टडीज हैं कि हुआ क्या, कैसे हुआ, तो उसमें क्या है कि बड़ा ना मन पसीज जाता है जब हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो मन में प्रश्न आता है क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? अच्छा, ऐसे भी कर दिया, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी, फिर भी ऐसा हो गया। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न और भाव मन में आते हैं। शोभा विजेंद्र जी ने एक पुस्तक की रचना की है जो उनके गहरे शोध का परिणाम है, और वो है ब्रोकन ब्राइड्स। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब पूरा विश्व कोरोना की त्रासदी से गुजर रहा था, तब हम सब ने सोचा था कि कोरोना की त्रासदी के बाद मनुष्य संभल जाएगा, मनुष्य सुधर जाएगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसने प्रगति की दौड़ में अपनी हवस में बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी ग्रहण कर ली थी, वो चीज़ें अब छोड़ना शुरू करेगा। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि कोरोना के बाद न चोरी कम हुई, न अपराधों की संख्या कम हुई, और तो और ऐसे भी आंकड़े सामने आए जब देखा कि घरेलू हिंसा का भी जो प्रमाण है, घरेलू हिंसा के भी जो आंकड़े हैं, वो बेतरतीब बढ़ते चले गए। I first visited the Chola Naikan community in 1984, and almost 35 years later, I find myself here again. जानते हैं चालान को?